ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी माइक्रो कैप कंपनी है जिसके पास 740 करोड़ से ज्यादा की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, और एक ऐसी एग्रोकेमिकल कंपनी जो IFFCO और मैनकाइंड जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स को सप्लाई करती है। आज हम एनालिसिस करेंगे 3 हिडन माइक्रो कैप जेम्स जो 32 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट और बड़े मेगा एक्सपेंशन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं इनका बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है। कंपनी सीमलेस पाइप्स, वेल्डेड ट्यूब्स और यू ट्यूब्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिनका यूज ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, पावर, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में होता है। कंपनी हाई प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए सीमलेस पाइप्स और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा हीट एक्सचेंजर्स, बॉयलर्स और कंडेंसर्स के लिए भी स्पेशल ट्यूब्स बनाए जाते हैं। गुजरात में कंपनी का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। वर्तमान में सीमलेस ट्यूब्स की कैपेसिटी 20,068 मेट्रिक टन पर एनम और वेल्डेड ट्यूब्स की कैपेसिटी 1,020 मेट्रिक टन पर एनम है। कंपनी तेजी से कैपेसिटी एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। वेल्डेड ट्यूब कैपेसिटी को 13,150 मेट्रिक टन पर एनम तक बढ़ाया जा रहा है। वही मदर हॉलो कैपेसिटी भी 20,000 मेट्रिक टन पर एनम तक बढ़ाई जा रही है, जिससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन मजबूत होगा। तो दोस्तों, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स 32 देशों में एक्सपोर्ट करती है, जिनमें USA, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स और स्पेन जैसे मार्केट्स शामिल है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो की अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 20% से ज्यादा है, जो की अच्छे नंबर है। इस कंपनी का PEG रेशो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 66.4% का स्टेक है। FIs के पास 8.16% और DIs के पास 7.36% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर EPC सेक्टर में काम करती है। कंपनी ट्रांसमिशन लाइंस, सबस्टेशंस और अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट्स का टर्नकी एग्जीक्यूशन करती है। साथ ही डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, टेस्टिंग, कमीशनिंग और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी FY11 से अब तक 1000 प्लस CKM ट्रांसमिशन लाइंस और 11 सबस्टेशंस एग्जीक्यूट कर चुकी है। इसका काम 11 किलोवाट से 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइंस और 220 किलोवाट सबस्टेशंस तक फैला हुआ है। कंपनी AIS, GIS सबस्टेशंस और SCADA इंटीग्रेटेड सिस्टम्स पर भी काम करती है। कंपनी का मेजर बिजनेस गुजरात से आता है, जो ऑर्डर बुक का लगभग 79% हिस्सा है। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब और दादरा एंड नगर हवेली में भी प्रेजेंस बढ़ रही है। तो दोस्तों, दिसंबर 2025 तक कंपनी का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक लगभग 744.6 करोड़ रुपए का था, जो 58 प्रोजेक्ट्स में स्प्रेड है। कंपनी फ्यूचर में पैन इंडिया एक्सपेंशन और बड़े EPC प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 35% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 68.9% का स्टेक है। FIs के पास 8.74% और DIs के पास 3.90% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी एग्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है और इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फंगिसाइड्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीफ और रबी क्रॉप्स के लिए यूज होते हैं और अनाज, वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं। कंपनी एसेफेट, ग्लाइफोसेट, इमिडाक्लोप्रिड और पेंडिमेथिलिन जैसे एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। जयपुर, राजस्थान में कंपनी की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 89,900 मेट्रिक टन पर एनम है। FY25 में कंपनी ने 44,277 टन प्रोडक्शन किया, जो पिछले साल से ज्यादा रहा। अप्रैल 2024 से कंपनी प्योर B2B मॉडल पर काम कर रही है और अब मेनली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए जयपुर में नई टेक्निकल ग्रेड प्रोडक्शन यूनिट एक्सपांड कर रही है, जिससे मार्जिन और रॉ मटेरियल कंट्रोल बेहतर हो सके। तो दोस्तों, इस कंपनी के
पास DCM, श्रीराम, IFFCOMC क्रॉप साइंस, इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस, मैनकाइंड एग्रीटेक जैसे क्लाइंट्स है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 15% से ज्यादा है। इस कंपनी का PEG रेशो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से यह स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 69.9% का स्टेक है। FIs के पास 2.58% और DIs के पास 1.92% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 माइक्रो कैप्स जेम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।